हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एनसिबल। तो एनसिबल में इस वीडियो हम देखने वाले हैं मल्टीटास्क। अभी तक हमने देखा था सिंगल टास्क के बारे में और अब देखेंगे मल्टीटास्क। दो काम एक साथ कराएंगे हम, यानी कि हम ये चाहते हैं कि एक डायरेक्टरी, एक फाइल हम क्रिएट करें अदर मशीन पर, मतलब जो दूसरी मशीन है उन पर, ठीक है, जिसको हम मैनेज्ड नोड कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले दो फाइल बनाई थी, एक इन्वेंट्री की बनाई थी, एक माई इन्वेंट्री, और एक बनाई थी हमने माई प्ले बुक। तो दोबारा हम देख लेते हैं उसको कैट करके क्या क्या हमने लिखा था, उसी का हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, सेटअप वाला वीडियो जरूर देखें। हमने सेटअप कैसे तैयार किया था और एक अल्पाइन मशीन को हमने कैसे बनाया था। तो लास्ट वीडियो आपने देखा था माई इन्वेंट्री में हमने दो आईपीस दिए थे, मतलब दो जो मेरे पास मशीन थी मैंने उसको वहां पर दिया था। और यहाँ पर आप प्ले बुक देखें तो यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ था नेम प्ले। ये दो चीज़ हमने एक फाइल हमने क्रिएट की थी लास्ट वीडियो में। और इस तरह से 1000 मशीन्स हो या फिर 1 लाख हो तो आपको उसी माई इन्वेंट्री जो फाइल है इसी में आपको इस तरह से लिखना है। सबके आईपीज जो है आपको वहां पर लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद एक मान लीजिए ग्रुप आप बना रहे हैं उनका, तो वेब नाम का ग्रुप बना रहे हैं हम, या कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं आप। तो लास्ट वीडियो में देखा था हमने इस तरह से हमने फाइल क्रिएट की थी। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपनी जो प्ले बुक है माय। अभी इन्वेंट्री को यहाँ थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ, बार बार वेब आ रहा है तो आपको शायद कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर मैं डैब करके दिखाता हूँ एक बार, डैब। और इसी तरह से नीचे प्रोड के लिए अलग ग्रुप बना सकते हैं, मतलब अपने अलग हिसाब से ग्रुप बना सकते, ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज कर लिया, तो मुझे प्ले बुक में भी चेंज करना होगा, तो होस्ट में जो देना होगा वो देना होगा हमें डैब, ठीक है। तो वो होस्ट फाइल में हमने क्या किया, उसमें हमने सभी के आईपीज रख लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया उसका नाम जो ग्रुप का हमने बनाया था, ठीक है। इस तरह से हमने पहला अगर आप देखेंगे तो पहला ये फाइल क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब मल्टीटास्क के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल वही, जैसे ऊपर हमने नेम दिया डैश लाकर, इसी तरह से नेम से शुरू करेंगे और यहाँ लिख देंगे क्रिएटिंग अ फाइल फ्रॉम कंट्रोल नोड से मैनेज नोड, ठीक है। ये मैसेज बाहर दिखाई देगा स्क्रीन पर। और इसी तरह से आप चाहें तो 3 टास्क, 2, 10, 50 कितने टास्क आप यहाँ पर लिख सकते हैं और परफॉर्म करा सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो एनसिबल का फ़ायदा क्या होता है, यही होता है कि आप यहाँ बैठे बैठे एक जगह बैठे और एक मशीन में आपने एनसिबल डाल दिया है और बाकी में आप इस तरह से चाह रहे हैं कि यहाँ पर अपाची इंस्टॉल हो जाए सब में, तो विद इन सेकेंड काम टास्क जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो डिटेल में आप लास्ट वीडियो जरूर देखें। अगर ये आपने मेरे 6 वीडियोस देख लिए तो आपको बेसिक जो है काफ़ी अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा मशीन सेटअप करने का। आपको कहीं मुझे नहीं लगा मैंने देखे मशीन सेटअप नहीं दिखाया था किसी ने इस तरह से। तो जैसे मैंने दिखाया अल्पाइन का, तो मैं कमांड चला देता हूँ, तो कमांड वही सिंपल एनसिबल प्ले बुक। और इस तरह से देखिए ओके ओके जो दिखा रहा है वो, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि एक मशीन जो एक बार कनेक्ट हो रही है उसका एक नंबर उसका, और एक बार जो, ठीक है। अब यहाँ 3 कैसे आया, क्योंकि 3 बार वो, ठीक है, 3 बार ओके हुआ है तो इसलिए 3 आ रहा है। और चेंज में 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पर एक एक चेंजेस हुआ, चेंज एक हुआ है, ठीक है। चेंज एक क्यों है, क्योंकि वहां पर हमने डायरेक्टरी और जो फाइल क्रिएट किया है तो हमने वही नाम दे दिया जो नाम पहले था, तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, तो सिर्फ उसने एक। अभी मैं बताता हूँ प्ले बुक को ओपन करके, तो यहाँ 3 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार, आई थिंक वो 3 बार ओके हुआ है, कनेक्ट 3 बार कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स और डायरेक्टरी, मेरे हिसाब से डायरेक्टरी 1 पहले से बनी हुई थी यहाँ पर, देखिए, है ना। तो इसलिए वो डायरेक्टरी को नहीं बनाएगा, इसलिए यहाँ पर चेंज 1 लिखा हुआ, सिर्फ फाइल बनाई उसने। तो वहां पर चेंज में सिर्फ एक बार चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप नया नाम नहीं देंगे यहाँ पर तब तक वो काम परफॉर्म नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। फाइल भी का नेम चेंज कर दिया मैंने, डायरेक्टरी का, अब यानी कि दोनों क्रिएट हो जाएंगे, नहीं तो अब चेंज में 2 आना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिखा, ठीक है, एक बार वो क्रिएट हुआ ओके। ये मुझे देखना पड़ेगा 3 बार ओके क्यों आ रहा है, ये शायद कनेक्शन की फर्स्ट टाइम जो कनेक्ट हुआ है वो, उसके बाद 2 बार जो, ठीक है ना, जो कनेक्शन में बन रहा है वो 3, और चेंज 2 क्यों, क्योंकि वहां एक फाइल बनाई उसने और एक डायरेक्टरी। तो जितना भी चेंजेस होगा जो भी वहां पर क्रिएट होगा ना जितनी टाइम्स, तो वही चीज वहां दिखाएगा। तो ये रहा मल्टीटास्क। इस तरह से आप टास्क बनाकर, बहुत सारे टास्क बनाकर आप काम कर सकते हैं। अगर आप क्लाउड पर हैं तो वहां पर मैं लोकल में यूज कर रहा हूँ 3 मशीन, 8 GB मेरी रैम है, तो इसलिए मैंने एक